हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लैंग्वेज सी के अंदर ऑपरेटर्स सीखने का प्रयास करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप यूज करते हो 2+3, उस केस में प्लस क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। ठीक, आपने किया 5-2 तो माइनस क्या कहलाएगा? ऑपरेटर। ठीक, यानी कि किन्हीं भी ऑपरेंड के बीच में आने वाला एक ऐसा सिंबल जो उनके बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? ऑपरेटर। सी के अंदर तीन तरह के ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है, बाइनरी जो कि 2 ऑपरेंड पे काम करता है और टर्नरी जो कि 3 ऑपरेंड पे काम करता है। तो जनरली जो हम मैथ्स के अंदर जो ऑपरेटर पढ़ते हैं वो सारे क्या है? आपके बाइनरी ऑपरेटर हैं। जैसे कि आपने लिखा 5+7, तो उस केस में प्लस तो क्या हो गया? आपका ऑपरेटर, और 5 क्या हो गया? आपका ऑपरेंड नंबर 1, और 7 क्या हो गया? ऑपरेंड नंबर 2। ठीक, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये 5 जो है वो आपका लेफ्ट ऑपरेंड है क्योंकि ये प्लस के लेफ्ट साइड में है, और 7 क्या है? आपका राइट ऑपरेंड है क्योंकि ये प्लस के राइट साइड में है। और क्योंकि यहाँ पर जो प्लस है वो मैक्सिमम कितने वैल्यूज़ के बीच में काम करेगा? मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ के बीच में काम करेगा। ठीक, एग्जैक्टली ही 2 वैल्यू के बीच में काम करेगा। इसलिए ये जो ऑपरेटर कहलाएगा किस कैटेगरी कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, ऐसे ऑपरेटर जो कि एग्जैक्टली 2 ऑपरेंड के बीच में काम करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, कुछ ऑपरेटर हैं जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक, तो इसमें केस में भी क्या है कि क्या या आपको चेक कर रहे हैं हम कि क्या 7 9 से छोटा है या नहीं है। तो उस केस में ये जो लेस देन का साइन है ये तो क्या बन जाएगा? ऑपरेटर, और 7 क्या बन जाएगा? इसका लेफ्ट ऑपरेंड, और 9 क्या बन जाएगा? इसका राइट ऑपरेंड। ठीक, यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, जैसे कि -7। ठीक, तो माइनस को आप बाइनरी में भी यूज कर सकते थे, आप यहाँ भी लिख सकते थे कि 6 - 4। तो उस केस में ये माइनस क्या बन जाता है? बाइनरी ऑपरेटर, कि 6 इसका लेफ्ट ऑपरेंड और 4 इसका राइट ऑपरेंड। और -7 किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ये नंबर क्या है? नेगेटिव है। ठीक, तो ये आपका कोई भी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 7 है इस बार क्या है? एक नेगेटिव नंबर है। तो इस केस में ये जो माइनस है ये क्या कहलाएगा? यूनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है। उस ऑपरेंड क्या है? आपका 7। ठीक, तो यूनरी केस में ऑपरेंड हमेशा क्या होगा? राइट में ही होगा। ठीक, इसके बाद कुछ ऑपरेंड और हम पढ़ेंगे टाइम के साथ। ठीक है, जैसे कि तो ये ऑपरेंड किस काम आता है? वैल्यू को ये चेक करने के। ये ऑपरेंड आपके, एक मिनट, जैसे कि आपका ये हम सिंपल ऑपरेंड ले लेते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है? एक आपका यूनरी ऑपरेंड है। तो ये ऑपरेंड चेक करने के काम आएगा, या ये ऑपरेंड क्या करेगा कि ये पॉजिटिव को तो जो ट्रू वैल्यू है उसको फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो वो हम जब आगे रेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे। पर अभी सिर्फ ये समझ सकते हैं कि ऐसे ऑपरेंड जो कि ऐसे ऑपरेटर जो कि सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनरी ऑपरेटर। और ऐसे ऑपरेटर जो कि 2 ऑपरेंड के साथ यूज हो रहे हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? आपके बाइनरी ऑपरेटर। ठीक, इसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। तो हाँ, एक ऐसे भी एग्जांपल आएंगे जहाँ पर आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक, जहाँ पर कि पहले एक ऑपरेंड 1 होगा, फिर उसके साथ एक ऑपरेटर लगा होगा। ठीक, फिर आपका ऑपरेंड 2 होगा, फिर उसके साथ एक ऑपरेटर लगा होगा, और फिर आपका ऑपरेंड 3 होगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर टोटल ऑपरेंड कितने हैं? 2 ऑपरेंड है, और ऑपरेटर कितने हैं? 1 2 और 3। तो उस केस में ये जो ऑपरेटर है, ठीक, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि तीन ऑपरेंड यहाँ पर हो गए। तो लैंग्वेज सी के अंदर 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं जनरली, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो पहला जो ऑपरेटर है वो है आपका क्या? अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जो कि जनरली हम मैथ्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक, जैसे कि आपका प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। तो मैथ्स के अंदर हम मल्टीप्लाई का साइन एक्स यूज करते थे इस तरह से, पर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन के लिए आपको ये एस्ट्रिक साइन यूज करना है, स्टार। ठीक, डिवाइड के लिए ये साइन यूज करना है। मैथ में कई बार हम डिवाइड के लिए ये वाला साइन यूज करते थे, पर यहाँ आपको डिवाइड के लिए ये साइन यूज करना है, फॉरवर्ड स्लैश। और ये ऑपरेटर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये ऑपरेटर किसके लिए? रिमाइंडर के लिए है, या हम इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो भागफल निकालने के लिए क्या यूज होगा? ये ऑपरेटर डिवाइड का। और अगर आपको शेषफल चाहिए, रिमाइंडर चाहिए, तो आपका कौन सा यूज होगा?
ये वाला ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर यूज होगा, ठीक। पर यहाँ पर मैथ की तरह बॉड मास रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक। आपने कहा कि अगर आपको कोई एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक, जैसे कि लिखा हुआ है 3 + 4 × 5 डिवाइड बाई 6 मॉडुलस 7, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा? तो अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही पहले सॉल्व होगा, पर अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर यहाँ देखिए प्रायोरिटी रूल दिया गया है किसके लिए? अर्थमेटिकल ऑपरेटर के लिए। प्रायोरिटी रूल क्या कहता है कि जो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस है, इन तीनों की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी किससे? प्लस और माइनस से। इसका मतलब अगर किसी एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई आ रखा है और उसी एक्सप्रेशन में डिवाइड आ रखा है, सपोज इस तरह से लिखा हुआ है 3 + 6 × 8, तो इस केस में आपको पहले क्या सॉल्व करना होगा? 6 × 8, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा 54 वो ऐड हो जाए किसमें? 3 में। यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है किससे? प्लस और माइनस से, ठीक। फिर आप प्रश्न उठता है कि फिर सर अगर एक एक्सप्रेशन में इस तरह से आ जाए कि 3 × 6 और डिवाइड बाई 8, तो फिर किसको पहले सॉल्व करेंगे? तो इस केस में मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस तीनों की प्रायोरिटी सेम है, ठीक है, पर इनसे ज़्यादा है, और प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है पर इनसे कम है। तो अगर एक ही प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो फिर वहाँ पर क्या काम करता है? एसोसिएशन रूल, ठीक। वहाँ पर क्या काम करता है? एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल क्या है यहाँ पर? लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ कहा गया है कि अगर आपकी प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट से जो पहले आएगा आप पहले उसको सॉल्व करोगे। तो इस केस के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी सेम है, पर लेफ्ट साइड से पहले कौन आ रहा है? मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 3 18, तो पहले 18 हो जाएगा, और फिर 18 में जब 8 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2, ठीक। आंसर एक्चुअली 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, पर क्योंकि इंटीजर में हम इंटीजर संख्या का ही डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर में ही आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग। तो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो तो डिस्कार्ड हो जाएगी, सिर्फ आंसर क्या रह जाएगा आपके पास? इंटीजर, ठीक। इसके बाद कई और ऑपरेटर हैं, ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऐसे करते करते हमारे पास कई 9-10 तरह के ऑपरेटर हैं। तो एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर के कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उनको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो बस आपको रूल याद रखना है कि प्रायोरिटी रूल क्या है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस और माइनस से, और अगर एक ही प्रायोरिटी के कई सारे ऑपरेटर एक्सप्रेशन में आ जाते हैं तो उस केस में एसोसिएशन रूल क्या है? लेफ्ट टू राइट, यानी पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा उसके बाद राइट वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ। तो देखिए यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, एक प्रोग्राम लिया है, ठीक। यहाँ पर एक हमने वेरिएबल लिया है एक्स, ठीक। एक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन जब सॉल्व हो जाएगा तो इसका फाइनल रिजल्ट किस में आ जाएगा? एक्स के अंदर आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट एफ की मदद से प्रिंट कर रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट देखिए क्या आना चाहिए, तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर क्या है? प्लस, माइनस, डिवाइड और मॉडुलस। तो हम जानते हैं कि मॉडुलस और डिवाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा है किनसे? प्लस और माइनस से। तो यानी कि प्लस और माइनस तो बाद में सॉल्व होंगे, पहले क्या सॉल्व होगा? डिवाइड और मॉडुलस, ठीक। और डिवाइड और मॉडुलस दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो रूल क्या कहता है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से पहले कौन मिलेगा? अगर हम इस साइड से देखना शुरू करें, लेफ्ट से पहले कौन मिलेगा? डिवाइड। तो पहले क्या सॉल्व होना चाहिए था? 56 डिवाइड बाई 5। इसका जो रिजल्ट आएगा फिर हम उसके आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन में लिखी हुई है 3 + 4 - 56 डिवाइड बाई 5 मॉडुलस 10। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? डिवाइड की और मॉडुलस की, पर क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो लेफ्ट में पहले कौन आ रहा है? डिवाइड। तो 56 में सबसे पहले डिवाइड होगा किसका? 5 का। तो आप 56 में 5 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 11 पॉइंट समथिंग। और क्योंकि इंटीजर का एक ऑपरेशन हम इंटीजर के साथ ही करेंगे तो रिजल्ट भी हमेशा क्या आता है? इंटीजर नंबर ही आता है, ठीक। यहाँ पर कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, तो जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, और 11 पॉइंट समथिंग क्या बन जाएगा आपका? 11। तो अब जो एक्सप्रेशन है उसमें ये सॉल्व होके अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके सामने ये आ चुकी है। इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर क्या बचते हैं? प्लस, माइनस, मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस और माइनस से, तो डेफिनेटली यही पहले सॉल्व होगा। तो 11 मॉडुलस 10, तो ये क्या रिजल्ट देता है आपको? शेषफल। तो 10 में जब 11 में 10 का भाग लगाओगे तो भाग तो कितनी बार जाएगा? एक बार, पर शेषफल भी क्या बचेगा? एक ही बचेगा।
तो इस मॉडुलस का रिजल्ट क्या आने वाला है 1। ठीक, अब क्या आता है प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट क्या बनेगा 3 + 4 पहले सॉल्व होगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 7, और उसके बाद -1, देन लास्ट में एक ही ऑपरेशन बचा है 7 - 1 6। तो ये सभी ऑपरेटर किस टाइप के थे, बाइनरी ऑपरेटर हैं, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे के सारे किस टाइप के होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। और एसोसिएशन रूल और प्रायोरिटी रूल भी हम समझ चुके हैं। चलिए हम प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को, ये सारा पार्ट हमने कमेंट बना दिया है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9। तो देखिए आउटपुट क्या आया, x = 6। ठीक, यानी कि x की वैल्यू 6 प्रिंट हो गई। ठीक है, चलिए अब एक एक्सप्रेशन और लेके, इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ हम इस एक्सप्रेशन में जो 56 है उसकी जगह पर लिख देते हैं 7 × 8, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक, और इस 3 के आगे एक यूनरी ऑपरेटर लगाए थे माइनस। ठीक है, यानी कि ये एक यूनरी ऑपरेटर लगा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 56 की जगह 7 × 8। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ही एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखें। आप बाइनरी जो ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसकी प्रायोरिटी रूल और एसोसिएशन रूल को अप्लाई करें, और एक बार रिजल्ट आने के बाद फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके देखें कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक, तो गलतियाँ ही करोगे तभी सीखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की। तो पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, आइए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल है आपका, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, क्या बन जाएगा 7 × 8, यानी कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 56। बाकी एक्सप्रेशन तो देखिए पहले की तरह ही है लगभग, सिर्फ किसका अंतर है, यहाँ पर मॉडुलर, यहाँ पर यूनरी का अंतर है। तो अब क्या सॉल्व होने वाला है, डिवाइड तो हम कर चुके हैं, 56 / 5 क्या आ जाएगा 11। उसके बाद क्या सॉल्व होने वाला है, मॉडुलस, तो ये क्या आ जाएगा -1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -3 + 4 क्या आ जाएगा +1। ठीक, कि प्लस के 4 में से -3 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा +1, और +1 में से अगर 1 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 0। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका 0। हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। x के अंदर एक्सप्रेशन लिख दिया, x का रिजल्ट देख लेते हैं। हमने इसको एग्जीक्यूट किया और रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, x = 0। ठीक, तो जो C है वो बॉडमास रूल पर काम नहीं करता है। C का अपना एक रूल है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। वो रूल क्या है आप उसको देख चुके हो। ठीक, रूल के अंदर आप देखते हो कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस और माइनस से, और अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये सभी आते हैं सेम प्रायोरिटी के, तो एसोसिएशन रूल क्या कहता है, लेफ़्ट टू राइट, कि जो लेफ़्ट से पहले आएगा उसको आपको पहले सॉल्व करना है, और जो लेफ़्ट से बाद में आएगा उसको आपको बाद में सॉल्व करना है। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 6 मॉडुलस 5। ठीक, ये हमने क्वेश्चन लिखा सपोज। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आना चाहिए। तो इस केस में मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है प्लस से, पर 2 मॉडुलस हैं, तो पहले कौन सा मॉडुलस परफॉर्म होगा, एग्जैक्टली लेफ्ट वाला। तो 4 मॉडुलस 5 क्या आना चाहिए, देखिए अगर आप 5 का भाग 4 में लगाओगे तो एक बार भी नहीं जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 एकम 5, तो एक बार भी नहीं जाएगा। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। ठीक, अगर इसका आंसर देखें तो क्या आना चाहिए 0 पॉइंट समथिंग। अगर डिवाइड करते हैं तो 5 का भाग 4 में एक बार भी नहीं जाएगा, तो यानी कि मॉडुलस क्या बचेगा, शेषफल आपका पूरा 4 ही बच जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं हम। ठीक, कि 4 मॉडुलस 5 + 6 मॉडुलस 5, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा 4 मॉडुलस 5। ठीक, तो आपने 5 का भाग 4 में लगाया तो एक 0 बार गया, 0 बार गया, तो यानी कि शेषफल क्या बचेगा आपके पास 4, और 6 मॉडुलस 5, तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 एकम 5, तो 6 में से 5 घट जाएंगे तो मॉडुलस कितना बचेगा 1, तो शेषफल क्या बचेगा 1। देन 4 + 1 = क्या हो जाएगा 5। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंट्रोल F9। तो इसको हमने एग्जीक्यूट करके देखा, एग्जीक्यूट करने पे देखिए रिजल्ट क्या रहा है, x = 5। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रूल थे। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, कि हम डायरेक्ट चाहें तो प्रिंटफ के अंदर भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ ऑपरेशन करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। यहाँ मैं x की जगह डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। तो ये तो मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। मैं सपोज यहाँ प्रिंट करता हूँ 27 / 5, तो इसका रिजल्ट देखिए कुछ भी नहीं आएगा, गार्बेज वैल्यू आएगा।
क्योंकि x में कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो आप एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो। तो 27/5 तो लिखा ही आएगा, क्योंकि वो तो क्या है, एज ए मैसेज है, हमने प्रिंट एफ में डबल कोट्स में प्रिंट किया है। और वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू, एक गार्बेज वैल्यू की, क्योंकि 27/5 तो क्या है, एक मैसेज है। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ 27/5। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हो प्रिंट एफ के अंदर। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, तो आप खुद से करके देखिए क्या आना चाहिए। 27/5 यानी कि 5 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाना चाहिए। तो कंट्रोल F9 इसको एग्जीक्यूट किया और इसका आउटपुट क्या आया, 5। ठीक है, सिंपल है।